टेक्निकल एनालिसिस के इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट एमएसीडी इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं, जिसको बोलते हैं मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। एमएसीडी एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, याद रखिएगा, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर। इसका मतलब ये है कि करंट मार्केट में जो ट्रेंड है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, उसको ये दर्शाता है। ठीक है, तो क्लियर और बहुत ही प्रिसाइसली ये बताता है कि अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, याद रखिएगा। नाउ मैं सीधे चार्ट में आता हूँ। तो मैं HCL टेक का मैं चार्ट ये लगा लिया, और चार्ट में आने के बाद आपको एक इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा होगा। जस्ट आप उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इंडिकेटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है MACD। बहुत ही सिंपल है, MACD जस्ट आप सर्च कीजिए और इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके पास एक इंडिकेटर ऐड हो गया, इस चार्ट में एक इंडिकेटर ऐड हो गया। बहुत ही सिंपल है। अब ये सारे लाइंस क्या है मैं उसको बताऊंगा एक एक करके। तो मैं अभी क्लियरली, क्योंकि MACD के बारे में मैं डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ, इसीलिए MACD को मैं अभी एक्सपैंड करता हूँ ताकि क्लियर आप देख पाएँ चीज़ों को। ये जो MACD इंडिकेटर है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ये बना हुआ है। एक्सपोनेंशियल, देखिए दो टाइप का मूविंग एवरेज होता है, एक हो गया सिंपल मूविंग एवरेज और एक हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो फार्मूला होता है थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा और एज अ लेमैन आप समझ नहीं पाएंगे। तो बस आप इतना ही समझिए कि जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो रिसेंट डेटा को ज़्यादा महत्व देता है। ओके, रिसेंट डेटा मतलब हाल फिलहाल में जो कैंडल बने हुए हैं उसको ज़्यादा वैल्यू देता है यहाँ पर, तो वो थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट आप बोल सकते हैं। और सिंपल मूविंग एवरेज में बहुत ही सिंपल है, लाइक अगर 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस है तो 10 दिन का क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके बाई 10 कर दीजिए, उसका एवरेज निकल जाएगा। तो ये सिंपल एवरेज हो गया। ठीक है, तो आप चेक कर सकते हैं कि करंट प्राइस सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। ऊपर चल रहा है तो बुलिश है, सिंपल है। आप थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। मान लीजिए कि सिंपल मूविंग एवरेज क्या है कि मान लीजिए 10 डे का सिंपल मूविंग एवरेज निकालना है, तो 10 डे का क्लोजिंग प्राइस को ऐड करके बाई अगर 10 कर देंगे तो हमको सिंपल मूविंग एवरेज निकल गया। तो अब हम देखेंगे कि करंट प्राइस उसके ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है। अगर ऊपर चल रहा है तो बुलिश है, नीचे चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में है। नाउ अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या होता है कि जो रिसेंट डेटा होता है, हाल फिलहाल का जो डेटा होता है, उसका ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेटली ये बता सकता है कि जो मूविंग एवरेज करंट प्राइस पॉइंट जो है ऊपर है या फिर नीचे है। मूविंग एवरेज के ऊपर अगर है तो ट्रेंड अप ट्रेंड में है, नीचे है तो डाउन ट्रेंड में है। ये तो नॉर्मल में मूविंग एवरेज के बारे में बात किया। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आधार पे ये MACD इंडिकेटर बनाया गया है, राइट। बस इतना ही समझिए, ज़्यादा अगर समझेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर फिर भी अगर डाउट होता है तो कमेंट करके आप बताइए, मैं डिटेल में एक एक टर्म को समझा दूंगा। ओके, अदरवाइज एज अ लेमैन आप इतना ही समझिए कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आधार पर बनाया गया है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिसेंट जो डेटा होता है उसके ऊपर आधारित होता है। और नाउ एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप मान लीजिए ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या एक दिन का परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। करेंटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी D लिखा हुआ है, मतलब 1 डे का ये पैटर्न के अकॉर्डिंग ये चार्ट बना, ये जो है देख रहे हैं MACD इंडिकेट कर रहा है। अगर आप 1 मिनट का कैंडल, 2 मिनट का कैंडल, 3 मिनट, अकॉर्डिंग टू आप कैसे आप ट्रेड करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कैंडल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं डे का कैंडल सेलेक्ट किया हूं, तो उसके आधार पे ये मेरा MACD इंडिकेटर और जो भी कैलकुलेशन होते हैं सॉफ्टवेयर में फेडेड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चार्ट मुझे MACD का आ गया। नाउ इसमें जो लाइंस ये दिख रहे होंगे, ये लाइंस क्या है उसको पहले समझते हैं। तो देखिए इसमें एक ब्लू लाइन यहाँ पे है और एक रेड लाइन है, ठीक है। तो ब्लू लाइन को हम लोग बोलते हैं MACD लाइन और जो रेड लाइन है उसको बोलते हैं सिग्नल लाइन। याद रखिएगा, रेड लाइन को सिग्नल लाइन और ब्लू लाइन को MACD लाइन बोलते हैं। हालांकि ये कलर चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये ब्लू ही होगा, ये ग्रीन भी हो सकता है, कोई दूसरा डिफरेंट कलर भी हो सकता है।
इनफैक्ट आप उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स आइकन पे क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे तो देखिए कलर है, तो आप कलर को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो जो भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है मैं उसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ। मैक्सिमम केसेस में कुछ इस प्रकार से ही देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला जो लाइन यहाँ पे दिख रहा है, ये सिग्नल लाइन होता है। मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर में रेड रेड ही होता है, और ये में भी ग्रीन रह जाए, ब्लू हो जाए, या फिर कोई दूसरा डिफरेंट कलर ये हो सकता है। बट जो सिग्नल लाइन है मोस्ट ऑफ द केसेस में ये रेड होता है, राइट। तो रेड हो गया सिग्नल लाइन, और MACD लाइन हो गया ब्लू लाइन। नाउ उसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये जीरो लाइन है, देखिए यहाँ पे जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। ये जीरो के ऊपर या नीचे जो है ये ग्राफ अप्स डाउन्स हो रहे हैं MACD में, राइट। तो ये जीरो लाइन के ऊपर है कि नीचे है, तो एक जीरो लाइन का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका महत्व है। इसको बेस लाइन भी बोलते हैं, इसको सेंटर लाइन भी बोलते हैं। सेंटर लाइन, बेस लाइन, जीरो लाइन MACD का यही है, जो यहाँ पे देखिए जीरो यहाँ पे दिखा रहा है, दर्शा रहा है। उसके अलावा कुछ स्पाइक्स आपको दिख रहे होंगे, ये कलर में भी डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका कलर अलग अलग हो सकता है। तो ऊपर वाला को दिखाएगा मे बी ग्रीन में दिखाएगा, और नीचे वाले को रेड में दिखाएगा, ठीक है। तो कलर कुछ भी हो, ऊपर वाला पॉजिटिव है, सिंपल सी बात है। जीरो के ऊपर 0, 4, 8 पॉजिटिव है, 0, -4, -8 ये निगेटिव है। तो ये जो स्पाइक्स अप्स ऊपर और नीचे के दिखाई दे रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हिस्टोग्राम, राइट। हिस्टोग्राम याद रखिएगा। तो फिर से सिग्नल लाइन, उसके बाद हिस्टोग्राम और MACD लाइन, उसके बाद एक बेस लाइन होता है, ठीक है, जीरो लाइन जिसको बोलते हैं। दैट्स इट, इतने ही चीज़ हैं यहाँ पर। बट यहाँ पे नोटिस करने वाली क्या बात है, ये जो ब्लू लाइन है, जो MACD लाइन है, उसका हम पहले सेटिंग्स दिखाते हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है वो कुछ इस प्रकार से है, देखिए इसमें फास्ट लाइन, स्लो लाइन, ओके मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। तो जो MACD यहाँ पे लाइन होता है वो होता है 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज माइनस 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। 12 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये MACD लाइन का होता है। और जो सिग्नल लाइन है जो रेड कलर का है, वो सिंपल 9 डेज का मूविंग एवरेज होता है। देखिए सिग्नल लाइन, सिग्नल लेंथ यहाँ पे देख सकते हैं, 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, राइट। बट आप याद रखिए कि यहाँ पर ये जो 9 डेज का मूविंग एवरेज है ना, ये MACD लाइन का है, याद रखिएगा। 9 जो सिग्नल लाइन है MACD लाइन का 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बट MACD का जो मैंने आपको बताया कि 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और -26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों को निकाल कर बनाया जाता है। ये जो है आपके जो भी कैंडल होते हैं उसका मूविंग एवरेज होता है। लाइक यहाँ पे सोर्स में यहाँ पे क्लोज लिखा हुआ है, ठीक है, ओपन, क्लोज, हाई, लो। तो क्लोज मतलब जो क्लोजिंग प्राइस होता है उसी प्राइस को का आधार मानकर जो है ये निकाला जाता है। तो ये पीरियड्स का होता है। लाइक अगर 1 डे का चार्ट पैटर्न मैं लगाऊं तो 1 डे का कैंडल यहाँ पे होगा, उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और 1 वीक का अगर मैं 15 मिनट का अगर मैं लगाऊंगा तो 15 मिनट के कैंडल का जो है यहाँ पर 12 डे का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दोनों को माइनस करके जो निकल के आएगा उसको हम यहाँ पे देख सकते हैं MACD लाइन उससे बनेगा। और जो MACD लाइन यहाँ पे बन रहा है उसका जो है 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर हम निकालेंगे तो ये सिग्नल लाइन बनेगा जो कि रेड कलर का है। तो ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, हालांकि इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बट जो लोग रिसर्चर जो ऑलरेडी वेल प्रूफ्ड है, जो कई सारे लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं, ये जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि इसी को यूज करें। अदरवाइज आप अपने एक्सपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इस सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी हम क्लोज कर देते हैं इसके सेटिंग्स को। आई होप कि आपको क्लियर कट समझ में आ रहा है। नाउ ये जो स्पाइक्स है ना, ये स्पाइक्स जो है यहाँ पे जो दिख रहे होंगे, हिस्टोग्राम जिसको बोलते हैं, ये हिस्टोग्राम डिफरेंस को दिखाता है कि ये जो मूविंग है, ये जो आप देख रहे हैं एक सिग्नल लाइन है और MACD लाइन है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, तो उस डिफरेंस को वो दिखाता है।
ये डिफरेंस दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव डिफरेंस है या फिर निगेटिव डिफरेंस है। तो देख सकते हैं कि जो ऊपर में ये जो देख सकते हैं दोनों लाइन जो ऊपर में है तो पॉजिटिव हिस्टोग्राम यहाँ पे बन रहा है। और देखिए यहाँ पे कट किया, अगर इस जगह पे अगर कट करता है तो देखिए कट करने के जगह पे जीरो लाइन की ओर इंडिकेट कर रहा है। देखिए स्पाइक्स एकदम से छोटा सा बना हुआ है, यहाँ पे कट किया है तो ठीक है, क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस ओवर दिया है इसको बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये जो स्पाइक्स हिस्टोग्राम है ये इन दोनों के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। नाउ अब हम ये समझेंगे कि ये जो सिग्नल लाइन और MACD लाइन क्रॉस ओवर दे रहा है, इसी क्रॉस ओवर का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो बेस लाइन है, जीरो लाइन है, उसके नीचे क्रॉस ओवर दे रहा है कि ऊपर दे रहा है, आपको ये समझने की ज़रूरत है यहाँ पर, राइट। ये क्रॉस ओवर को ही समझेंगे, यही इंडिकेट करता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये जो क्रॉस ओवर है दो टाइप का होता है, एक हो गया पॉजिटिव क्रॉस ओवर और एक हो गया निगेटिव क्रॉस ओवर। तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर क्या है, अगर ये जो सिग्नल लाइन है, जो रेड वाला लाइन है, उसके ऊपर अगर क्रॉस करके हमारा MACD लाइन रहेगा, क्रॉस कर दिया, अगर ये क्रॉस ऊपर की ओर किया है तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव क्रॉस ओवर। और यहाँ पे देखिए ये जो सिग्नल लाइन है, सिग्नल लाइन के नीचे की ओर MACD लाइन क्रॉस किया है तो हम लोग इसको बोलेंगे कि निगेटिव जो है क्रॉस ओवर। तो आप समझ गए, पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, निगेटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे हुआ, ठीक है। सिंपल सी बात है, जो सिग्नल लाइन के ऊपर की ओर अगर क्रॉस करेगा तो पॉजिटिव क्रॉस ओवर, और सिग्नल लाइन के नीचे की ओर क्रॉस करेगा निगेटिव क्रॉस ओवर। एज पर योर नॉलेज आप ये समझिए कि जब सिग्नल लाइन के ऊपर की ओर अगर MACD लाइन क्रॉस ओवर दिया है और जब तक इसके ऊपर है, जब तक इसके ऊपर है तब तक ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, याद रखिएगा, तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। और ये जो रेड लाइन दिखाई दे रहा है, सिग्नल लाइन के नीचे अगर क्रॉस ओवर देगा, जिसको हम लोग निगेटिव क्रॉस ओवर बोलते हैं, निगेटिव क्रॉस ओवर में जो है हमें ये आप पता चलेगा कि ट्रेंड जो है डाउन ट्रेंड में है। नाउ आप ये तो समझ गए, बट ये जो हिस्टोग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हिस्टोग्राम ऊपर की ओर है या और नीचे की ओर है। ऊपर की ओर अगर है तो बुलिश है और मार्केट बुलिश है, और नीचे की ओर है तो मार्केट बियरिश है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो यहाँ पर सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर किया है नीचे की ओर, तो देखिए ये जो स्पाइक्स है वो नीचे की ओर यहाँ पे है, मतलब अभी बियरिश है। ट्रेंड रिवर्सल तभी होगा जब अगेन दोबारा से जब इसको क्रॉस करेगा, ये जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला लाइन को क्रॉस करके ये ब्लू वाला लाइन ऊपर जाएगा, तब दोबारा से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिलेगा कि ट्रेंड रिवर्स हो गया है, अब अप ट्रेंड में चला गया है मार्केट, ओके। तो सिग्नल लाइन के नीचे डाउन ट्रेंड, सिग्नल लाइन के ऊपर अप ट्रेंड। और ये भी पता चलेगा हिस्टोग्राम से भी, हिस्टोग्राम ऊपर अगर बन रहा है तो अप ट्रेंड है और नीचे अगर बन रहा है तो डाउन ट्रेंड है। जीरो लाइन का ये बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो अगर जीरो लाइन के ऊपर के समझते हैं, उस जीरो लाइन के ऊपर के क्रॉस ओवर को हम समझेंगे और अपने माइंड में आप फीड कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि यही सब काम आएगा। तो जीरो लाइन के ऊपर में अगर रेड लाइन को ऊपर की ओर अगर क्रॉस करेगा तो आप यहाँ पे खरीद लेंगे। जैसे ही देखिए अब हम इसके साथ ये भी दिखाता हूँ, मैं चार्ट भी दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा कि जीरो लाइन के ऊपर में सिग्नल लाइन जो रेड लाइन है उसको क्रॉस ओवर दिया है ऊपर की ओर, ठीक है, ब्लू लाइन ऊपर की ओर दिया है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही दिया एक बड़ा सा कैंडल देखने को मिला, ये देखिए कैंडल, ये बहुत बड़ा सा ये ग्रीन कैंडल देखने को मिला। तो इससे आपको क्या पता चला कि मतलब यहाँ पे बाई करना चाहिए। अगर इसको आइडेंटिफाई करके आपने बाई कर लिया होता तो ज़बरदस्त मुनाफा आपको मिला होता। ज़बरदस्त दिख रहे हैं, कैंडल बना हुआ है, राइट। नाउ तो समझ लीजिए यहाँ पर कि जीरो लाइन से ऊपर में अगर क्रॉस ओवर, पॉजिटिव क्रॉस ओवर होगा तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। जीरो लाइन से नीचे होगा तो देखिए आप लिमिटेड ट्रेड ही लीजिए, ज़्यादा ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। जब ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो कि ऊपर जाएगा तभी ट्रेड लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कभी कभी टेक्निकल्स काम नहीं करते हैं सही से, तो ये जो प्रॉब्लम आएगा उससे जो है आप उस नुकसान से बच सकते हैं। तो हमेशा जीरो लाइन के ऊपर का पॉजिटिव ट्रेंड को ही लीजिए, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा।
अदरवाइज अगर जीरो लाइन के नीचे की अगर ट्रेंड को अगर ले रहे हैं, जीरो लाइन के नीचे अगर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है तो आपको वेट करना चाहिए कि कब ये जीरो लाइन के ऊपर ये फिर से वापस जाए, तब जाकर आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप जीरो लाइन के ऊपर में पॉजिटिव क्रॉसओवर होगा तो आप जो है ले सकते हैं। ठीक है, आप ले सकते हैं, बाई कर सकते हैं स्टॉक को, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि ऊपर ही जाएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉसओवर दिया है जीरो लाइन के नीचे, जीरो लाइन के नीचे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो फंस जाएंगे आप, राइट। यहाँ पे नहीं लेना है। कब लेना है? यहाँ पे ले सकते हैं बट वेट करना है कि तब कब, जब जीरो लाइन के ऊपर जाने लगे। जीरो लाइन के ऊपर अगर ये जैसे कट किया, ये वाला एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो एरिया, ये वाला एरिया जैसे ये कट किया तब जाकर जो है आपको यहाँ पे ट्रेड लेना है। जैसे नीचे कट किया तो नहीं लेना है, जब जीरो लाइन के ऊपर जाने लगा तब लेना है। नाउ आप अपने माइंड में ये चीज़ आप फीड कर लीजिए, ओके, कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, रेड लाइन के जीरो लाइन के ऊपर में पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है, तो ये मजबूत बाइंग करने का सिग्नल है। यहाँ पर भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया है बट ये जीरो लाइन के नीचे दिया है, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं माना जाएगा बाई करने के लिए। अगर फिर भी अगर बाई करना चाहते हैं तो वेट कीजिए कि ये दोनों लाइन जीरो लाइन के, ये जो जीरो लाइन है ना, बेस लाइन जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम का, उसके ऊपर जाए। देखिए ये दोनों लाइन जो ऊपर गया तब जो है ये मजबूत सिग्नल माना जाएगा बाई करने का। नाउ आप समझ गए कि बाई कब करना है। जीरो लाइन के ऊपर क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर में बाई करना है। जीरो लाइन के नीचे अगर पॉजिटिव क्रॉस हो रहा है तो बेस लाइन के ऊपर जाने का वेट करना है, तब आपको ट्रेड लेना है। नाउ सेल कब करना है? ये तो बाय करने का हो गया, तो सेल जस्ट इसका अपोजिट है, राइट, जस्ट इसका अपोजिट है। जीरो लाइन के नीचे की ओर अगर निगेटिव अगर क्रॉस ओवर दे तो मजबूत जो है सेलिंग का सिग्नल मिल रहा है, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, जीरो लाइन के नीचे की ओर अगर निगेटिव क्रॉस ओवर दे रहा है, निगेटिव क्रॉस ओवर इट मीन्स सिंपल है, ये जो सिग्नल लाइन है उसके नीचे, सिग्नल लाइन को कट करके नीचे की ओर। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए ये जो है जीरो लाइन है, राइट, जीरो लाइन के नीचे निगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। क्यों? क्योंकि जो सिग्नल लाइन है जो रेड वाला है उसके नीचे की ओर क्रॉस किया है। जैसे ही क्रॉस किया देख सकते हैं ये बूम गिर गया, ये देख सकते हैं ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। ये देखिए कैंडल ज़बरदस्त गिरावट की ओर संकेत किया। तो अगर जीरो लाइन के नीचे अगर निगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज है कि ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगा, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये जीरो लाइन के ऊपर में अगर निगेटिव क्रॉसओवर देगा तो सेलिंग नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी मिलेगा, बट वहाँ पे एक एक्यूरेसी जो होता है ना, एक्यूरेसी कम देखने को मिलता है। बट यहाँ पे जब जीरो लाइन के नीचे अगर निगेटिव क्रॉसओवर होता है तो ज़बरदस्त सिग्नल मिलता है सेल करने का, राइट। तो देखिए ज़बरदस्त यहाँ पे सेलिंग हुआ, उसके बाद लगातार देखिए यहाँ से ऐसे गिरते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको। नाउ अब यहाँ पे जैसे देखे कि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए था, यहाँ पे ये जो कैंडल गिरा उसके बाद वाला जो कैंडल बिना बड़ा सा कैंडल, देखिए यहाँ पे पता चल गया कि ये क्रॉस ओवर दे दिया है निगेटिव वाला, ज़बरदस्त गिरावट होगा, और ज़बरदस्त गिरावट हुआ यहाँ पर, देखिए ज़बरदस्त गिरावट हुआ, राइट। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर दिया, पॉजिटिव क्रॉस ओवर, बट जीरो लाइन के नीचे पॉजिटिव क्रॉस ओवर दिया है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ तक ज़्यादा कुछ बढ़ा नहीं। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि वही है ना कि एक्यूरेसी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाता है। वेट करना चाहिए आप इस लेवल को। देखिए ये जीरो लाइन को क्रॉस जैसे ही किया एक बहुत बड़ा सा हरा कलर का कैंडल बना और ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहा। देखिए ये हरा कलर का ये कैंडल बना और ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू ऊपर की ओर गया है। कितना ज़बरदस्त रिटर्न आपको दिया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पॉजिटिव ट्रेंड है या फिर निगेटिव ट्रेंड है। कुछ एग्जांपल मैं क्विकली मैं समझा देता हूँ, आप तो समझ गए, ठीक है, कि ऊपर की ओर अगर निगेटिव क्रॉस ओवर देता है, देखिए यहाँ पे निगेटिव क्रॉस ओवर दिया लेकिन ज़्यादा गिरा नहीं, इधर आकर गिरा, तो ऐसा नहीं है गिरेगा नहीं। अगर क्रॉस ओवर निगेटिव क्रॉस ओवर दिया मतलब गिरेगा, बट चांसेस क्या है, ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए मैं बता रहा हूँ, जीरो लाइन का यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मैं दे रहा हूँ। ओके,
मैं कुछ एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। ये जो मैं HCL टेक्नोलॉजी का ग्राफ मैं ओपन किया हूँ, देखिए ये पॉजिटिव क्रॉस ओवर यहाँ पे दिया, और पॉजिटिव क्रॉस ओवर देने के बाद ज़बरदस्त बड़ा बड़ा कैंडल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे ज़बरदस्त ये देखिए बड़ा सा कैंडल यहाँ पे देखने को मिला। तो आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया कि क्या होने वाला है मार्केट में, उसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। ओके, आप ट्रेड ले सकते हैं, बेहतरीन चीज़ है। नाउ यहाँ पे देखिए, इस अगेन यहाँ पे देखिए यहाँ पर कि निगेटिव क्रॉसओवर दिया है जीरो लाइन से नीचे, और देखिए कितना ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिला। निगेटिव क्रॉसओवर दिया, उसके बाद बूम नीचे, देख रहे हैं नीचे गिर गया। तो ये इंडिकेटर बहुत ही प्रिसाइसली और एक्यूरेटली काम करता है। नाउ यहाँ पे ना एकदम से आइडियल सिचुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, रियलिटी है उसके। अब आप तो समझ गए, MACD तो आप समझ ही गए, राइट। जो रियलिटी है मैं उसके बेस पर अभी कुछ बात करना चाहता हूँ। तो देखिए ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो थोड़ा बहुत इस टाइप का देखने को मिल रहा है, ये देखिए इससे क्लियर पिक्चर नहीं हो पा रहा है कि ये कट करके ऊपर गया है या नीचे गया है। तो ये ऐसा सिचुएशन में ट्रेड ना लें। जब क्रॉस ओवर देगा वहीं पे ज़्यादा ट्रेड लें, ज़्यादा बेनिफिट में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन फेज, ये देखिए ये वाला फेज कंसोलिडेशन देखने को मिला, इसकी वजह से क्लियर पिक्चर नहीं हो पाया। तो क्लियर पिक्चर का आप वेट कीजिए, राइट। मेरा ऐसा रिकमेंडेशन है। हर समय हर जगह पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एकदम क्लैरिटी हो वहाँ पे ट्रेड लीजिए, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। हो सकता है कुछ ट्रेड छूट जाए, कोई बात नहीं है, बट जो भी लीजिए उसमें ज़्यादा परफेक्शन हो, 80% एक्यूरेसी हो। और मैं आने वाले समय में ना MACD के साथ साथ कई अदर इंडिकेटर भी बताऊंगा, और सारे का कम्बिनेशन यूज करेंगे ना तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर पाएंगे। ठीक है, आप खुद मास्टर बन जाएंगे और आत्मनिर्भर हो पाएंगे। ये MACD, ये जो इंडिकेटर होते हैं ना, बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई भी बंदा आसानी से सीख सकता है। इट इज़ जस्ट लाइक अ गेम से भी आसान है, आप इतना समझ लीजिए। फंडामेंटल थोड़ा टफ हो सकता है, बट टेक्निकल बहुत ही ईजी है, आप बहुत आसानी से सीख जाएंगे। जो लोग बोलते हैं ना कि इस लेवल पे बाई करो, इस लेवल पे सेल करो, जब मैं भी बोलता हूँ तो कैसे बोलते हैं, आप खुद वो डिसीजन ले पाएंगे, राइट। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका डर खत्म हो जाएगा, आपको खुद पता चलेगा कि किस लेवल पे बाई करना है, किस लेवल पे सेल करना है। उसके लिए कोई कोर्स, किसी भी तरह का कोई पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत आसान है टेक्निकल। मैं एक एक करके वीडियो लाता रहूँगा और आपको क्लियरली मैं समझाऊँगा। मैं रिपीटेडली एक दो कुछ वर्ड में बार बार बोलता हूँ, इसलिए कि ताकि आप समझ पाएँ, यही मेरा मकसद है। तो ओके, अगर आप समझ गए तो कोई बात नहीं है, कुछ लोगों को लेट से समझ में आता है, रिपीटेडली मैं इसलिए मैं बोला, तो आप स्किप ना करें वो पार्ट को। नाउ जो मैं ये एग्जांपल बताया, आप खुद से इस वीडियो देखने के बाद आप चार्ट ओपन कीजिए और खुद जो क्रॉस ओवर हो रहा है, क्रॉस ओवर के बाद जो सिग्नल्स बन रहे हैं, जो देखिए क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, क्रॉस ओवर होने के बाद जो यहाँ पे कैंडल बन रहे हैं उसका स्टडी कीजिए। आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए, डायरेक्ट ट्रेडिंग कूद मत जाइए कि डायरेक्ट ट्रेडिंग करना है, नहीं, पेपर ट्रेडिंग कीजिए। मतलब आप झूठ मूठ का आप मान लीजिए कि जो है हम बाई करेंगे, टेक्निकल यहाँ पे इंडिकेट किया, ये ऊपर गया तो इंडिकेट किया कि बाई करना है, आप बाई कर लीजिए किसी भी एक लेवल पे और सेल कर दीजिए। आप 1-2 महीने ऐसे ही कीजिए। या फिर अगर आप ट्रेडिंग करना भी चाहते हैं तो कम फंड, बहुत ही कम पैसा लगाकर आप ट्रेडिंग सीखने के लिए कीजिए। ये इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, कोई मैटर नहीं करता है, बट ये टेक्निकल जो है ये बहुत ही यूजफुल होता है। क्योंकि अब आप जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी वाला एरा में, ये जो सॉफ्टवेयर से कैलकुलेटेड जो बनाया इंडिकेटर आपको मिल जा रहे हैं, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो ये बनाया किस लिए गया है, आपके यूज के लिए ही बनाया गया है। कोई मैटर नहीं करता, शॉर्ट टर्म है वाले इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म वाले हैं, स्विंग ट्रेडिंग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका यूज करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया क्योंकि मैं डिटेल में बताना चाहता था,
Thank you for subscribing the YouTube channel. Have a nice day.